मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवराज जी, ये बहुत दुखद खबर होगी आपके लिए, बहुत दुख भरी खबर होगी, और खासतौर पर तब जबकि लगातार आप भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उस दौर में गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर काम करते रहे, और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते और मुख्यमंत्री होने के नाते भी बहुत सी चीजें जुड़ी होंगी जो आपको याद आ रही होंगी आज। हम सब बेहद दुखी हैं। न मैं अकेला, मैं नहीं, पूरा देश दुखी है। मेरे तो साथी मुख्यमंत्री थे, मेरे परम मित्र थे, सादगी, सेवा और समर्पण के प्रतीक, जमीन से जुड़े हुए ऐसे नेता जो अंतिम सांस तक गोवा की जनता की सेवा करते रहे। रक्षा मंत्री के रूप में जो काम उन्होंने किया उसको सदैव याद रखा जाएगा। और ये हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम, आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम उनके रक्षा मंत्री रहते हुए ही हुआ था। वो ऐसे नेता थे जो जमीन से जुड़ के आम आदमी के प्रतिनिधि थे और सदैव लोगों की सेवा के काम में लगे रहते थे। देश और गोवा का आज जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति हो नहीं सकती। शिवराज जी, आप जितने एक्टिव हैं उससे उतने ही एक्टिव मनोहर पर्रिकर भी थे। हमने देखा कि तबीयत खराब थी, नाक में नली लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पुल का निर्माण ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखने जाते थे। लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पुल का निर्माण ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखने जाते थे। मतलब वो धारणा वही है कि शो मस्ट गो ऑन। मृत्यु से उन्होंने ठानी थी, मौत से वो लड़ते रहे और अंतिम सांस तक काम में लगे रहे। ये उन जैसा आदती योद्धा ही कर सकता है जो मौत से जूझते हुए विचलित ना हो। निष्काम कर्मयोगी थे, बीमारी अपना काम कर रही थी, वो अपना काम कर रहे थे। शिवराज जी, आपको लगता है कि अब सियासत में ऐसे बहुत कम नेता बचे हैं जिनकी मान्यता सिर्फ अपने दल में नहीं बाकी दलों में भी? हमने देखा गोवा विधानसभा में जब बाकी पार्टियों का साथ चाहिए था तो एक ही शर्त थी कि पर्रिकर अगर सीएम होंगे तो हम समर्थन देंगे। वो सभी दलों में बेहद सम्मान पाते थे क्योंकि मूल्यों की राजनीति उन्होंने की थी, संकीर्णता से वो परे थे। उन जैसे नेता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले और पार्टी के लिए आगे भी ये कितना बड़ा झटका है? नहीं, केवल पार्टी को नहीं, पार्टी का तो नुकसान है ही, लेकिन ये देश के लिए भी बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया शिवराज जी। शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम मध्य प्रदेश, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट भी किया और वो ट्वीट भी हमने आपको दिखाया। उन्होंने लिखा है कि मैं आत्मा को ईश्वर के श्री चरणों में स्थान देने और उसके साथ साथ परिजनों पर जो वज्रपात हुआ है उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर से मांगता हूं। जब भी मैं गया उस दिन उनकी कीमोथेरेपी थी तो भेंट नहीं हुआ, लेकिन उनको भूलना बहुत मुश्किल होगा। सर, सादगी की आप बात कर रहे हैं, कहते हैं कि गोवा के स्कूटर पर निकल जाते थे, गोवा की गलियों में खुद अखबार लेने चले जाते थे, दूध लेने चले जाते थे, इस तरह की भी बातें कही जाती हैं। वो खुद से गाड़ी चला के चलते थे, स्कूटर पे चलते थे। एक बार एक कार्यक्रम में मैं गोवा गया, पार्टी का कार्यक्रम था, तो मुझे भाषण देना था और लोग फील्ड में बैठे थे। जब मैं भाषण दे रहा था तो नीचे देखा कि कोई बैठा है पर्रिकर जी जैसा, और देखा तो पर्रिकर जी बैठ के भाषण सुन रहे थे। मैंने कहा कमाल है, पर्रिकर जी मुख्यमंत्री हैं, वहां नीचे बैठ के भाषण सुन रहे। मैंने पूछा कि अरे आप ऊपर आ जाते। बोले नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था, आपका भाषण सुन चल रहा था तो मैं आके बैठ गया। यानी सादगी ऐसी, मैंने ऐसे तो बहुत देश में सादगी पर चलने वाले नेता हुए, लेकिन मैंने अपने दौर में इतनी सादगी पर चलने वाला नेता नहीं देखा। वो मुख्यमंत्री आवास में सिर्फ फाइल वर्क के लिए जाते थे, वो रहते भी नहीं थे। वो सादगी के प्रतीक थे। नेतृत्व का एक संकट है सर, बात करेंगे बाद में।
तो ये अब देखिए श्रद्धांजलि दी जा रही है मनोहर पर्रिकर को। हमने आपको बताया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, माई कॉन्डोलेंसेज टू द bereaved family of Shri Manohar Parrikar. I met him only once when he graciously visited my mother at the hospital. यानी मेरी सिर्फ एक ही बार उनसे मुलाकात हुई थी जब वो मुझे मेरी माँ को देखने के लिए यानी कि सोनिया गांधी को देखने के लिए अस्पताल आए थे, और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। ये प्रियंका गांधी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं इस खबर को सुनने के बाद, और उन्होंने बीमारी से मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, उसको टक्कर दी। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने बहुत काम किया है। सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर, इंदौर से सांसद, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। ताई, ये बहुत दुखद खबर आ रही है। मनोहर पर्रिकर साहब चूंकि जब सांसद थे तब भी आपका उनका नाता रहा, मुख्यमंत्री के तौर पर भी बहुत सी यादें, पार्टी के वरिष्ठ नेता आज हमारे बीच नहीं है। जी, मुख्यमंत्री के रूप में तो बहुत सारी, क्योंकि पहले भी हम गोवा जाते रहे तो देखा उनका एक अत्यंत सादा व्यक्तित्व मगर बहुत होशियार, और संसदीय कार्य तो उसका जब देखा है रक्षा मंत्री के रूप में कि क्विक डिसीजन लेने वाले व्यक्ति थे, बहुत ही होशियार व्यक्तित्व, बहुत ही प्रभावी था, और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जिसको हम बोल सकते हैं, और एक उत्तम कार्यकर्ता, ये सबसे बड़ी बात उनकी थी। तो एक एसेट था, पार्टी के दृष्टि से भी एसेट थे। आज गोवा को इतना संभाल के रखा था उन्होंने, और इतने काम किए थे वहाँ पे, और हमें ये लगा था कि रक्षा मंत्री के रूप में भी वो बहुत यशस्वी होते, लेकिन ठीक है, अब जो बीमारी उनको हो गई उसके कारण वो ज्यादा देर नहीं रह पाए काम करते हुए, मगर एक बहुत ही उम्दा व्यक्तिमत्व था उनका, और निर्णय लेने में बहुत अच्छी सक्षमता मैंने कई बार उसकी देखी है, और क्विक निर्णय जिसको बोलते हैं वो था। सुमित्रा जी, ये उनके बारे में सब जानते हैं कि बहुत डाउन टू अर्थ, अगर मिसालें दी जाती थी कि अगर आपको डाउन टू अर्थ होना है तो मनोहर पर्रिकर जैसे होइए। और उसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैं यहाँ, हमारी पाकिस्तान पर नो फर्स्ट यूज या किसी और देश पर नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है उस पर वो बहुत इसका विरोध करते थे। वो कहते थे पहले हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बताता है कि जितने डाउन टू अर्थ थे, देश की रक्षा सुरक्षा देश के हित के लिए उतने चिंतित भी। हेलो जी जी, मेरा सवाल सुना आपने? सुमित्रा जी, आवाज आ रही है आप तक? संपर्क हमारा टूट गया है। तो ये इस वक्त देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया था, और उन्हीं के कार्य और कर्तृत्व के कारण गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाद में पार्टी के आदेश के अनुसार उन्होंने संरक्षण मंत्री पद की भी जिम्मेदारी ली, और जब पार्टी ने आदेश दिया तो फिर से वो गोवा के मुख्यमंत्री बने। उनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था, पार्टी के विचारों के प्रति कटिबद्ध था, समर्पित था, ये उनकी विशेषता थी। और डाउन टू अर्थ, सादगीपूर्ण व्यवहार करने वाला कार्यकर्ता, ये उनकी अंतर और बाह्य ऐसी प्रतिमा थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी वो मेरे बहुत ही नज़दीक के मित्र थे। उनके जीवन के सुख दुखों के साथ मेरा सतत संबंध रहा। गोवा के राजनीति में जब जब जाता था तो स्वाभाविक रूप से उनके कारण ये संबंध और बढ़ा, और मेरे ऐसे बहुत ही निकटस्थ मित्र को आज मेरे साथ वो नहीं है। इस बात का मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा दर्द और दुख है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये हादसा सहन करने की ताकत दे, यही ईश्वर चरणों में मेरी प्रार्थना है। मैं अभी तुरंत गोवा के लिए निकल रहा हूँ और उनके घर जाकर उनका दर्शन लूंगा। नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, आप उन्हें सुन रहे थे इस वक्त, और उन्होंने कहा कि ये केवल उनके ही प्रयास थे कि गोवा में उनकी सरकार बनी, और सर्वमान्य नेता थे, न सिर्फ बीजेपी में बल्कि दूसरी पार्टियों में भी उतना ही सम्मान सब लोग उनको देते थे। और यही वजह है कि आज श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। हर कोई अपने अनुभव, उनके जो साथ बिताए पल हैं, उनको याद कर रहा है।
उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। 13 दिसंबर 1955 में उनका जन्म हुआ, 63 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया। आपसे कुछ देर पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा झटका पार्टी के लिए है, देश के लिए है, और एक सच्चा सपूत देश ने खो दिया है। Defense Minister and as a Chief Minister of Goa, and whatever position is given, he tried to justify the position. Therefore, I deeply condone his death, and my heartfelt condolences with him, his family, and I also pray God that the family which has suffered this setback should get और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत दुखद खबर आ रही है, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश के लिए भी। मुझे लगता है कि पार्टी के लिए भी बड़ा नुकसान हुआ है और देश भी इतना अच्छा नेता, संवेदनशील नेता, और जिसने कार्यकर्ताओं के बीच जितनी लोकप्रियता थी, 4 बार मुख्यमंत्री बने, और आज ये मुझे लगता है सिर्फ गोवा नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिसकी लोकप्रियता थी, एक आदर्श मुख्यमंत्री, एक आदर्श कार्यकर्ता, एक मेरा अच्छा मित्र चला गया, जो मेरे लिए भी और व्यक्तिगत हानि मुझे लगती है। वो निश्चित रूप से ऐसे प्रतिभावान, ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति की जरूरत देश को आज थी और निश्चित रूप से उसका उपयोग हो रहा था। अंतिम क्षणों तक राइस ट्यूब डला है, ऑक्सीजन लगा है, उसके बाद भी देश और प्रदेश की चिंता करना ये अपने आप में अद्भुत है। उसकी जीवटता दिखाता है कि कैसे मौत से लड़ने की ताकत है, कैसे संघर्ष करते हैं इन कठिन परिस्थितियों में भी अपना बिना धैर्य खोए। तो आज मैं अपनी ओर से, पूरे छत्तीसगढ़ के जनता की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर साहब, देश में लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड आपके नाम है, मुख्यमंत्री वो भी थे। कई ऐसी बैठकें होती हैं जब मुख्यमंत्री आपस में मिलते हैं और आप दोनों एक पार्टी के हैं, वो नाता बहुत पुराना है। उनकी कहते हैं खास बात ये थी कि बहुत क्विक एक्शन लिया करते थे, चीजें बहुत तेजी से उनके यहाँ हुआ करती थी, वो उनकी अदाकार कोई कायल था। ये सब चीजें याद आया करेंगी। बिल्कुल, उसको खास तौर से स्पष्ट वक्ता, हर बातों में साफ नजरिया, साफ सोच। और हम लोग भी बात करते थे, चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में बात करते थे, तो उनका एक बातचीत करने में हम लोग, मैं उनसे भी सुझाव सलाह लेने में मुझे बड़ा मजा आता था, क्योंकि बहुत ही क्लियर कट विजन रखने वाला व्यक्ति, कहीं इधर उधर की बात नहीं, साफ शब्दों में डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट उनका था वो अद्भुत था। तो हर चीज को बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बैठकों में भी रखते थे और कार्यकर्ताओं के बीच और सबके बीच लोकप्रिय थे। उतना ही सीधा, सरल, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला इतना भला मानुष चला गया जो चप्पल पहन के बड़े से बड़े मीटिंग और कॉन्फ्रेंस में चले जाए। ये एक आईआईटी से निकलकर एक टैलेंटेड इंजीनियर, एक अच्छा मुख्यमंत्री, एक अच्छा साथी चला गया, हम सबके लिए अत्यंत दुखद है। एक छोटा मेरा आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, और सवाल मेरा ये कि छत्तीसगढ़ नया राज्य है, जब भी आपकी बात कभी छत्तीसगढ़ को लेकर हुआ करती थी तो क्या सुझाव देते थे, क्या कहते थे पर्रिकर साहब? मनोहर जी से जब भी बात होती थी, और खास तौर से मैं उनको नए सेक्टर में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उनका नॉलेज, एक इंजीनियर के नाते जब हम लोगों ने आईआईटी, आईएम शुरू किया, उसका बेसिक फंडा शुरुआत के लिए जो मदद होती है, उनका हर विषय में बड़ा स्पष्ट सोच था कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे बेहतर हो, और एक काम ऐसा करो जो हमेशा के लिए स्थायी बन जाए। तो बेसिक उनका ये काम था कि काम स्टेट में ऐसा करो जो 50 साल बाद लोग याद करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी,
पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे। हर नेता अपने अपने तरह से श्रद्धांजलि दे रहा है मनोहर पर्रिकर साहब को, और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बहुत दुखद खबर है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक तमाम नेता अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं और give an impression that his health would be a cause for him not discharging his duty in Goa. The people of Goa feeling his absence, so he discharged it. We feel extremely pained about it. We have lost a jewel of India, and that's someone who served the country and served his people relentlessly. We pray for his soul to get eternal peace, and in this difficult times, we are with his family members, and of course, he would be sorely missed for being a fine human being and for someone who worked. सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील बीजेपी के नेता नलिन कोहली को इस वक्त आप सुन रहे थे, वो भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर यह आ रही है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। बीजेपी के अगर आप सबसे बड़े नेताओं में से अगर बात करें गोवा से, तो उसमें सबसे पहला अगर नाम मौजूदा सियासत में आ रहा था तो वो नाम मनोहर पर्रिकर ही थे। और मनोहर पर्रिकर ने 14 मार्च 2017 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वो भी तब जबकि पूर्ण बहुमत सरकार के पास नहीं था, और उन्होंने अभी 14 मार्च को शपथ ली थी और अभी 3 दिन पहले ही उनकी सरकार के 2 साल पूरे हुए थे। लेकिन इस दौरान उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। पार्टी ने कहा भी था कि अंदरूनी खबरें ये थी कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। लेकिन चूंकि मनोहर पर्रिकर की तबीयत लगातार ख़राब चल रही थी, अस्पताल आना जाना डॉक्टर्स का आना जाना लगा हुआ था, और यही वजह है कि अभी सिर्फ 3 दिन पहले ही 2 साल हुए थे सरकार को, और आज उनके निधन की खबर आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज से 5 साल पहले, यानी कि करीब 14 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसके बाद रक्षा मंत्री का उनको जिम्मा दिया गया था, और रक्षा मंत्री रहते हुए सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान पर हुई उरी हमले के बाद, उसे कोई भुला नहीं सकता। दुख तो बहुत है कि हम तो उनके नेबर हैं। हम भी अभी कितने सालों से जब से वो आए हैं, जब से हम इनको देख रहे हैं, हम तो यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। तो वो इतने जेंटलमैन आदमी कि सुबह मॉर्निंग में 7:15 को निकल जाते थे, रात को लेट नाइट आते थे। हम किसी भी फंक्शन में बुलाते थे, कभी भी आ जाते थे, कभी ना नहीं बोलते थे। सुबह वो मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे उठते थे, योगा करते थे, मुश्किल से 4 घंटे वो रेस्ट लेते थे, इतना हार्ड वर्किंग काम करते थे। हम लोग नेबर है पर्रिकर के, बट वी आर वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर नेशन, इवन फॉर अ कंट्री, लाइक वी हैव लॉस्ट such a peaceful and hard working CM, and he was very hard working and dedicated to especially for Goa and even in the defense when he was there. उनकी सकुशलता तो पूरा देश जानता था। देश की रक्षा मंत्री का भी कारभार संभाला था। तो ये गोवा के लिए बहुत बड़ा लॉस है, हम यही बोलते हैं। बी पॉजिटिव, सगळ्यांचे आभार मानतो। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, एक ट्यूब लगी हुई है उनके नाक में। लगातार जो सेमिनार्स हैं, कार्यक्रम हैं, सरकारी बैठकें हैं, सब अटेंड किए, लेकिन जब बिल्कुल शरीर ने साथ छोड़ दिया, ये सिर्फ 2-3 दिन पुरानी बात है, तब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और उसके बाद अब उनके निधन की खबर आ रही है। कुल 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर साहब। पहले 19 साल पहले, करीब साल 2000 में, अक्टूबर 2000 में पहली बार वो गोवा के मुख्यमंत्री बने। 2005 तक वो मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद अभी 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 2012 से लेकर 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उन्हें केंद्र में बुला लिया गया था, क्योंकि 2012 से लेकर 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे, और फिर 14 में चुनाव हुए थे, तो उसके बाद वो सांसद हुए, और सांसद बनने के बाद उनको रक्षा मंत्रालय जैसा अहम जिम्मा दिया गया। फिर वहां पर लक्ष्मीकांत पार्सेकर को मुख्यमंत्री बनाया गया था बीजेपी की तरफ से, और एक बार जब फिर 17 में जब विधानसभा चुनाव हुए, तो उसके बाद
इस सूरत पर कि पार्टी को तभी समर्थन दिया जाएगा दूसरे दलों की तरफ से जब पर्रिकर मुख्यमंत्री होंगे। उसमें फिर मनोहर पर्रिकर को वापस गोवा आलाकमान ने भेज दिया और तब से मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री की कमान संभाले हुए थे। तो कुल 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार 2000 में, 2000 से लेकर 2005 तक, दूसरी बार 2012 से लेकर 2014 तक, क्योंकि उसके बाद फिर वो सांसद का उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते भी, और उसके बाद वो रक्षा मंत्रालय का उन्होंने रक्षा मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। इसके बाद फिर 14 मार्च 2017 को तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर रहे। तो 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे और चूंकि अभी ये खबर आ रही है तो अब हर कोई उनके प्रति श्रद्धांजलि दे रहा है। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनोहर पर्रिकर नहीं रहे और उधर समर्थक परिवारजनों की दुखों का अंत नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है इस विषय पे, और एक बहुत भला आदमी हम सब के बीच से चला गया जिसको देश की जरूरत थी, जिसके विकास और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो गोवा से हटकर गोवा के साथ पूरे देश के लिए एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसको आज सबसे ज्यादा देश की जरूरत थी। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित। सर, इस दुखद घड़ी में कोई उनके साथ गुजारा हुआ कोई ऐसा मोमेंट, कोई पल जिसको आप आज याद करेंगे? हम लोग चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जाते थे या गोवा जब जाते थे, कभी ये अंदाज नहीं होता कि जब हम लोग वहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में गए थे तो अचानक वो व्यक्ति बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी की जानकारी में कमरा नॉक करके आता और मस्ती के साथ वहीं बैठ के चाय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भूपेश जी, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो दलों से ऊपर होते हैं, जो दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। ऐसे ही एक नेता मनोहर पर्रिकर आज हमारे बीच नहीं रहे। जी, मनोहर पर्रिकर जी बहुत ही सहज सरल और बहुत ही लोकप्रिय नेता है गोवा के, और मुख्यमंत्री के रूप में उनके बड़ी उपलब्धि भी रही है। कुछ दिनों तक के रक्षा मंत्री के रूप में काम किया, लेकिन गोवा से उनका गहरा लगाव रहा और एक तरह से फिर से गोवा लौटना उन्होंने पसंद किया राजनीति से निकलकर। लेकिन गंभीर बीमारी ने उन्हें घेर लिया और असमय उनकी मृत्यु हुई है, अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति गहरा संवेदना व्यक्त करता हूँ। जी सीएम साहब, मेरा एक सवाल आपसे, और आपको लगता है सियासत में वैसे बहुत कम नाम बचे हैं जिनकी मान्यता उनके दलों से अलग दूसरे दलों में भी उतनी ही है। पर्रिकर साहब भी उनमें से एक थे। हमें याद है वो घटना की जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो बाकी दलों ने कहा समर्थन इसी सूरत में मिलेगा कि मनोहर साहब सीएम बनेंगे, और मंत्री से फिर केंद्र मंत्री से उनको वापस गोवा लाया गया। बिल्कुल, गोवा से उनका गहरा लगा रहा है और लोकप्रियता भी उनकी रही है, और इस तरह से संभव हुआ। पर्रिकर जी से मैं कभी मिला नहीं, उनसे कभी संपर्क नहीं हुआ, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से पता चला, बहुत साफ सुथरी छवि के व्यक्ति रहे हैं, और निश्चित रूप से उनके जाने से एक क्षति हुई, अपूरी क्षति हुई है भारतीय राजनीति में। बहुत शुक्रिया सीएम साहब। भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है, अपने शब्द रखे हैं। उन्होंने कहा कि कभी मुलाकात तो नहीं हुई मनोहर पर्रिकर साहब से, और उसकी वजह भी समझ में आती, क्योंकि मनोहर पर्रिकर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता रहे, बड़े पुराने कार्यकर्ता रहे। इधर बघेल कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, बहुत पुराने, लेकिन चूंकि अविभाजित मध्य प्रदेश में भी वो एक्टिव रहे तो वो बहुत ज़्यादा कांग्रेस और बीजेपी से शायद नहीं मुलाकात हो पाई होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि साफ छवि के नेता थे और बहुत मेहनती नेता थे, और ये अपूर्णीय क्षति देश के लिए है। तो देखिए, दूसरे दलों के जो भी नेता हैं या बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, वो भी इस बात को कहते हैं, और ये एक सर्वमान्य बात है उनके बारे में। 2-3 बातें बहुत अहम। पहला, बहुत डाउन टू अर्थ है। अगर मुख्यमंत्री हैं भी तो आप उन्हें गोवा की गलियों में स्कूटर पर घूमते देख सकते हैं। वो जब ठीक थे तो बताते हैं कि घर का दूध लेने के लिए स्कूटर पर ही दूध का डब्बा लेकर निकल लिया करते थे। कई बार अखबार अगर घर नहीं पहुंचा है तो किसी सेवक से नहीं कहेंगे, दुकान तक खुद ही अखबार ले आएंगे, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। और ये उनका बताता है कितनी सादगी पसंद नेता थे। और देश में जब सबसे ज्यादा
डाउन टू अर्थ नेताओं की अगर चर्चा होती है तो उसमें बहुत ऊपर नाम आता है मनोहर पर्रिकर साहब का। इसके बाद जो लोग चीज याद करेंगे वो उनकी साफ सुथरी छवि। तीसरा जो लोग याद करेंगे मनोहर पर्रिकर साहब को, ये तो बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाएगा, सदा वो दिलों में हमेशा रहेंगे। लेकिन तीसरा जो रहेगा वो ये कि गोवा को लेकर बहुत संजीदा थे। हमारे एनआईटी का शिलान्यास उनके घर में ही हमने किया और तब भी उनके जज्बे को सलाम करने के लिए मैं गया था। तो ये एक अद्भुत भारत की राजनीति का पर्व है कि जहां इस तरह की निष्ठा हमने देखी है, तो उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। शुक्रिया। मनोहर पर्रिकर केंद्रीय मंत्री उन्हें आप सुन रहे थे और वो भी कह रहे हैं कि श्रद्धांजलि उनकी तरफ से, और पार्टी के लिए तो ये है ही इतना बड़ा दुख, लेकिन ये देश ने भी एक बहुत बड़ा नेता खोया है। उधर राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है बहुत ज़्यादा दुख है ये सुनकर कि मेरे प्रिय मित्र और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अब नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपनी ईमानदारी, एकता, अखंडता और सादगी के लिए जाने जाएंगे। उन्होंने भारत माँ भारती की सेवा की है, गोवा राज्य की हमेशा सेवा की है, और वो भी पूरे शिद्दत के साथ। उन्होंने आगे लिखा है, माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेज टू हिज बेरीव्ड फैमिली, यानी कि शोक संतप्त परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो बहुत बड़ी और दुखद खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर नहीं रहे। वो साकार करके दिखाए और रक्षा मंत्री करके भी उनका पूरा जीवन शुचिता का एक पाठ है और पूरे देश को उन्होंने रुलाया है आज, क्योंकि कैंसर की बीमारी जब डॉक्टर ने आगे कोई उपाय नहीं है ऐसा बताने के बाद भी लगातार काम करते रहना, और पिछले महीने में हमारे एनआईटी का शिलान्यास उनके घर में ही हमने किया और तब भी उनके जज्बे को सलाम करने के लिए मैं गया था। तो ये एक अद्भुत भारत की राजनीति का पर्व है कि जहां इस तरह की निष्ठा हमने देखी है, तो उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि।